तो मैं सल्लभ जैन आपका स्वागत करता हूं और न्यूज़ के एक फ्रेश एपिसोड में। अमेरिका से वापस आएंगे 1.5 लाख से ज़्यादा भारतीय, विदेश मंत्री जयशंकर ने दिया जवाब। जब से डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव जीता है तब से अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे प्रवासियों का मुद्दा छाया हुआ है। विदेश मंत्री जयशंकर ने भारतीय प्रवासियों को लेकर अहम बयान दिया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि भारत वैध दस्तावेज के बिना रह रहे भारतीयों की वैध वापसी के लिए हमेशा तैयार रहा है। उन्होंने कहा है कि भारत अब भी अमेरिका के साथ मिलकर उन लोगों का सत्यापन करने में जुटा है जिनको भारत भेजा जा सकता है और ऐसे व्यक्तियों की संख्या अभी निर्धारित नहीं की जा सकती है। जयशंकर जी ने कहा कि एक सरकार के रूप में हम स्पष्ट रूप से वैध आवाजाही के बड़े समर्थक हैं, क्योंकि हम वैश्विक कार्यबल में विश्वास करते हैं। हम चाहते हैं कि भारतीय प्रतिभा और भारतीय कौशल को वैश्विक स्तर पर अधिकतम अवसर मिले। साथ ही हम अवैध आवाजाही और अवैध प्रवास की दृढ़ता से विरोध करते हैं। वैश्विक कार्यबल से तात्पर्य श्रमिकों की अंतर्राष्ट्रीय श्रम पुल से है, जिसमें बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा नियोजित अथवा विदेश में जाकर काम करने वाले विदेशी श्रमिक, अस्थायी प्रवासी श्रमिक, दूरस्थ श्रमिक, निर्यात से जुड़े रोजगार में लगे लोग, आकस्मिक कार्यबल और अन्य शामिल है। अवैध प्रवास बढ़ाता है अवैध गतिविधियां। जयशंकर जी ने कहा कि आप भी जानते हैं, जब कुछ अवैध होता है तो कई अवैध गतिविधियों भी उसके साथ जुड़ जाती है, जो कठिन है और निश्चित रूप से प्रतिष्ठा के लिए अच्छा नहीं है। यह हर देश के साथ है और अमेरिका कोई अपवाद नहीं है। हमने हमेशा यही कहा है कि अगर हमारा कोई नागरिक अवैध रूप से वहाँ है और अगर हमें लगता है कि वह हमारा नागरिक है तो हम उसे हमेशा उसकी भारत में वैध वापसी के लिए तैयार हैं। अमेरिका में 1.5 लाख से ज़्यादा भारतीय संकट में। मंत्री उन खबरों के बारे में पूछे गए प्रश्न के जवाब में कह रहे थे कि जिसमें हमें कहा गया था कि भारत डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के साथ मिलकर अमेरिका में लगभग 1,80,000 भारतीयों की वापसी पर काम कर रहा है, जिसके पास या तो कोई दस्तावेज नहीं है या वीज़ा की अवधि समाप्त होने के बाद में वहां रह रहे हैं। जयशंकर जी ने कहा उन्होंने इस बारे में विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बात की है। साथ ही उन्होंने कहा है कि अगर वीज़ा प्राप्त करने में 400 दिन की प्रतीक्षा अवधि लगती है तो मुझे नहीं लगता कि इससे संबंध अच्छे होंगे। उन्होंने भी इस बिंदु पर ध्यान दिया। मैंने आंकड़े देखे हैं, हमारे लिए यह महज आंकड़ा नहीं है। यह तभी प्रभावी होगा जब हम वास्तव में इस तथ्य को स्थापित कर पाएंगे और संबंधित व्यक्ति भारतीय मूल का है। अमेरिका में समय से पहले डिलीवरी कराना चाहती है भारतीय महिलाएं। अस्पतालों में लग रही है लंबी कतारें। ट्रंप के इस फैसले से मचा हड़कंप। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा जन्म के आधार पर नागरिकता को खत्म करने की घोषणा से वहां रह रहे भारतीय दंपतियों में हड़कंप मच गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा जन्म के आधार पर नागरिकता को खत्म करने की घोषणा से वहां रह रहे भारतीय दंपतियों में हड़कंप मच गया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक न्यू जर्सी की डॉक्टर एस.डी. रामा ने बताया कि 20 जनवरी को इस फैसले की घोषणा के बाद में बड़ी संख्या में भारतीय महिलाएं प्री प्रेग्नेंट डिलीवरी की मांग करने में लग रही हैं। डॉक्टर रामा ने बताया कि ज़्यादातर महिलाएं गर्भावस्था को 8वें महीने और 9वें महीने की डिलीवरी कराना चाहती हैं। उन्होंने कहा कि एक महिला जो अभी 7वें महीने में गर्भवती है अपने पति के साथ आई और मार्च में होने वाली डिलीवरी को फरवरी में करने की ही बात कर रही है। नागरिकता खोने का डर। दरअसल ट्रंप प्रशासन ने कहा है कि 20 फरवरी 2025 के बाद उन बच्चों को अमेरिका की नागरिकता नहीं मिलेगी जिनके माता पिता अमेरिका के स्थायी निवासी नहीं हैं। इससे पहले तक अमेरिका में जन्मे बच्चे को जन्म के आधार पर नागरिकता मिल जाती थी। टेक्सास में एक स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एस.जी. मुलक्का ने कहा है कि इस प्रकार की जल्दबाजी से मां और बच्चे दोनों के स्वास्थ्य पर गंभीर खतरे हो सकते हैं। उन्होंने कहा है कि प्री डिलीवरी के कारण बच्चे के फेफड़े पूरी तरह विकसित नहीं हो पाते हैं। इसके अलावा वजन कम होना और अन्य स्वास्थ्य समस्याएं भी हो सकती है। ग्रीन कार्ड की लंबी प्रतीक्षा। अमेरिका में कई भारतीय दंपतियों के लिए यह कानून एक बड़ा झटका है। H-1B वीज़ा पर जहां रह रहे भारतीय दंपत्ति का कहना है कि उन्होंने सोचा था कि उनके बच्चे को यहां नागरिकता मिल जाएगी, उनका भविष्य सुरक्षित रहेगा, लेकिन अब उन्होंने बहुत डर लगने लगा है। कुछ महीने में माता पिता बनने वाले हैं। उनका यह फैसला पूरी योजना पर पानी फेर रहा है। इतनी जल्दबाजी में निर्णय लेना अमेरिका के हित में नहीं है। अमेरिका को वीज़ा की पॉलिसी को सरल बनाना चाहिए। अमेरिका में रह रहे भारतीयों की दृढ़ निष्ठा और काम करने के तरीकों को देखते हुए इस निर्णय में जल्दी बदलाव होना चाहिए व इसे सरल बनाया जाना चाहिए। मैं इस खबर पे नज़र बनाए हूँ। आप भी इस खबर के लिए मेरे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।